हर बार जब वीकेंड आता है ना, बस एक ही ख्याल आता है, कहीं पहाड़ों में निकल जाऊं। और इस बार मैंने चूज किया एक उत्तराखंड का हिडन जेम, चक्राता। एक ऐसी जगह जहां भीड़ कम है, शोर कम है और नेचर अपने असली रूप में मिलता है। हम रात को ही गुड़गांव से निकल पड़े। रात का सफर वैसे ही अलग फील देता है। रोड्स ऑलमोस्ट खाली थी और एक्साइटमेंट फुल ऑन। सुबह जैसे ही उत्तराखंड की तरफ एंटर हुए और सीन बिल्कुल ही चेंज हो गया यार। सीधे रूट्स की जगह वाइंडिंग माउंटेन रोड्स, हर टर्न के बाद एक नया व्यू, हर नया टर्न हर नया व्यू, ठंडी हवा, दूर दूर तक पहाड़ और वो फ्रेश माउंटेन एयर जो दिल्ली एनसीआर में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और बस फाइनली हम चक्राता पहुंच ही गए। और यही था हमारा स्टे, जो सामने दिख रहा है। इसका नाम है द उत्तरायण रिजॉर्ट। रिजॉर्ट पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ था। बाहर से ही नहीं, अंदर से भी उतनी ही सुंदर है ये रिजॉर्ट। सबसे बेस्ट चीज जो है इसकी, वो है इसका पीसफुल एनवायरनमेंट। ना ट्रैफिक, ना हॉर्न, सिर्फ बर्ड्स की आवाजें और हवा। और रूम भी इतना स्पेशियस है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये विंडो। इस विंडो के बाहर का जो व्यू था ना यार, मतलब सुबह उठते ही अगर ऐसा व्यू मिल जाए तो मूड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है। सच बोलूं तो यहाँ सिर्फ बैठ करके केवल चाय पीने में भी जो सुकून है ना, वो कहीं नहीं है। फ्रेशन अप होकर के हम सीधा पहुंच गए ब्रेकफास्ट के लिए। माउंटेन ट्रिप्स में ब्रेकफास्ट स्किप करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आगे ट्रैकिंग भी करनी थी। तो पेट भर के नाश्ता किया और निकल पड़े हमारे पहले डेस्टिनेशन के लिए, जिसका नाम है टाइगर फॉल। ये चक्राता की सबसे फेमस जगहों में से एक है और इसी वजह से यहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी आते हैं। टाइगर फॉल की हाइट लगभग 312 फीट यानी करीब करीब 95 मीटर्स है और इसे उत्तराखंड की सबसे ऊंचे डायरेक्ट वाटरफॉल में माना जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाटरफॉल नेचुरल सराउंडिंग्स के बीच है। यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, और सच बोलूँ तो वो थोड़ा ट्रैक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैक है। और वही ट्रैक इस एक्सपीरियंस को मेमोरेबल भी बना देता है। शुरू शुरू में तो लगा कि अरे यार ये तो इजी है, इट्स नॉट अ बिग डील, इतना तो हम कर ही सकते हैं। बट धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भाई, पहाड़ किसी को फ्री में व्यू तो नहीं देता। सीढ़ियाँ चढ़ाई बस। और बीच बीच में ब्रेक्स। हालत थोड़ी थोड़ी खराब जरूर हुई, लेकिन जितना नीचे जा रहे थे वाटरफॉल की आवाजें उतनी ही तेज होती जा रही थी और वही एक्साइटमेंट भी बढ़ा रही थी। फाइनली हम पहुंच गए थे टाइगर फॉल। और सच बोलूं, कैमरा ना यार इस फील को बिल्कुल कैप्चर कर ही नहीं सकता है। इतना पावरफुल वाटरफॉल, इतनी ठंडी हवा और चारों तरफ केवल नेचर ही नेचर। बस कुछ देर तक तो मैं सिर्फ इसको देखता ही रह गया। उसके बाद सोचा, अब इतनी दूर आया हूँ तो नहाना तो बनता है मेरे भाई। पानी इतना ठंडा था कि पहले तो पैर डालने की हिम्मत तक नहीं हुई, लेकिन जब एक बार अंदर गया तो मन करा बाहर निकलूं ही ना। ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली लाइफ टाइम मेमोरीज में मेरे ऐड हो गया है, एंड आई एम श्योर आप लोगों के भी हो जाएगा अगर आप यहाँ पर आएंगे, इस प्लेस को विजिट करेंगे तो बस फिर से निकले वहाँ से, शाम को रिजॉर्ट वापस आ गए, थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद में रात को बॉनफायर, म्यूजिक, पार्टी, डिनर, इन सबको एंजॉय किया। और पूरे दिन की थकान म्यूजिक और उस डिनर ने काफी हद तक दूर कर दी थी। तो नए दिन की नई शुरुआत हो गई। गुड मॉर्निंग एक और ब्यूटीफुल माउंटेन मॉर्निंग से हुई। ब्रेकफास्ट किया,
एज यूजुअल रूम चेकआउट किया और अब हम निकल पड़े थे इस ट्रिप के सबसे एक्साइटिंग डेस्टिनेशन की तरफ, देवबंद और मोइला टॉप। मोइला टॉप के ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट तक नॉर्मल कार वगैरह नहीं जाती है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ लोकल जीप्स या इस टाइप से ही कुछ व्हीकल्स अवेलेबल होते हैं जो आपको वहाँ तक लेकर के जाते हैं। और जो ये ऑफ राइड एक्सपीरियंस है ना यार, वो उसका एक अलग एडवेंचर है। ओके, तो वो सब करके हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। अब असली एडवेंचर शुरू होगा ना मेरे भाई। ये ट्रैक बाकी ट्रैक्स से काफ़ी अलग लगा। यहाँ ना भीड़ थी, ना लाउड म्यूजिक, ना टूरिस्ट वाली फीलिंग, सिर्फ जंगल, कोर जंगल, ठंडी हवा, बर्ड्स की आवाज और नेचर नेचर नेचर। अच्छा, कुछ देवबंद के कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपके साथ में वो भी शेयर कर देता हूँ कि देवबंद का मतलब ही होता है देवदार के जंगल। ये एरिया लगभग 2200 से 2400 मीटर की एलिवेशन पर होगा जितना मुझे पता है। यहाँ के देवदार के पेड़ बताया जाता है कि 500 से 700 साल तक पुराने माने जाते हैं और कुछ पेड़ों की हाइट लगभग 60 मीटर से भी ज़्यादा है। इसी वजह से देवबंद को उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत देवदार फॉरेस्ट में से एक माना जाता है। हाँ, जंगल के अंदर चलना अपने आप में ही एक थेरेपी जैसा लगता है। सनलाइट जब पेड़ों के बीच से आ रही होती है, वो व्यू किसी मूवी से कम तो नहीं होता है ना। हर थोड़ी देर बाद में बस रुकने का मन कर रहा था, या फिर फोटो ले लूँ या वीडियो बना लूँ। किसी न किसी बहाने से रुकने का मन कर रहा था बार बार, और सिर्फ नेचर को फील करता रहूँ, एंड दैट्स इट। लेकिन जितना ब्यूटीफुल ये ट्रैक था ना, उतना ही एग्जॉस्टिंग भी। आप लोग भी जब आएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। धीरे धीरे पैर जवाब देने लगे, सांसें तेज होने लगी और लगने लगा अब और कितना दूर चलना है। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए मोइला टॉप, और बिलीव करो सारी थकान एक सेकंड में गायब हो गई। ऊपर पहुंचते ही सामने इतना बड़ा ग्रीन ग्रास मैदान, तेज और बिल्कुल ठंडी हवा, दूर दूर तक पहाड़ पहाड़ पहाड़, और एक अलग ही साइलेंस। यहाँ ऊपर एक महादेव का मंदिर भी है जो इस जगह को और स्पेशल बना देता है। अगर वेदर कंप्लीटली क्लियर हो तो मोइला टॉप से हिमालयन रेंज की लगभग 50 से भी ज्यादा पीक्स देखी जा सकती है, और कई लोगों ने तो 53 पीक्स को देखने का भी जिक्र किया है। और जब जब क्लाउड साइड होते हैं तब जो व्यू मिलता है ना भाई, उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना ऑनेस्टली मुश्किल है। ये उन जगहों में से है जहां कैमरा सिर्फ आधी ब्यूटी ही कैप्चर कर पाता है। काफी देर तक यहाँ बैठकर व्यू एंजॉय किया, फिर वापस नीचे उतरना शुरू किया, क्योंकि नीचे भी तो जाना है मेरे भाई। नीचे आते आते फिर से पैर दुखने लगे, लेकिन इस बार सेटिस्फेक्शन भी उतनी ही थी। और लास्ट में फिर ट्रैक कंप्लीट करने के बाद में जो रोड साइड गर्मा गर्म मैगी मिली ना, उसका टेस्ट शायद किसी 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट से भी बेटर लग रहा था। पहाड़ों में ट्रैकिंग के बाद मैगी और चाय का कॉम्बिनेशन ही अलग लेवल का होता है। ओके गाइस, तो ये था हमारा चक्राता का कंप्लीट ट्रिप। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर एक पीसफुल माउंटेन डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो जहां वाटरफॉल्स हो, डेंस फॉरेस्ट हो, अमेजिंग ट्रैकिंग हो और हिमालयन व्यूज भी, तो चक्राता डेफिनेटली आपकी बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना आप अगला ट्रिप कहाँ का देखना चाहोगे।